तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। भारत के पड़ोस में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पहले चीन, फिर बांग्लादेश और अब पाकिस्तान से जो बड़ी आज खबर निकल कर आई है, उससे भारत भी बेअसर नहीं रह सकता। असल में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी सजा सुना दी है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि एनएबी की कोर्ट ने इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल के जेल की सजा मुकर्रर की। दोनों पर 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे और इस मामले में यह सजा सुनाई गई है। अब बड़ा सवाल है कि अगर इमरान खान अगले 14 सालों के लिए जेल चले जाते हैं तो इसका पाकिस्तान की राजनीति पर क्या असर होगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान पर सेना का दबदबा और बढ़ जाएगा? क्या भारत के साथ संबंधों पर इसका असर पड़ेगा और ज़्यादा खराब होंगे अगर यहाँ पर आर्मी और ज़्यादा ताकतवर होती है, जो कि हम है ही पहले से मौजूद और संबंध भी पहले से खराब ही चल रहे हैं? और इस सब के बीच में क्या अमेरिका में खेल चल रहा है और पाकिस्तान में नतीजे नजर आ रहे हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं, इस पर बात करेंगे। मगर पाकिस्तान की राजनीति पर और क्या क्या असर पड़ सकता है, इसकी बात करें इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्या है। सबसे पहले सुनिए इमरान खान और उनकी पत्नी को मिली सजा को लेकर के उनकी पार्टी के नेता क्या बता रहे हैं। साथियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुंसिफाना रहा है। यह ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि यह पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहां से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। यह शर्म का मुकाम है। तो आप समझिए कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम के जेल जाने का पूरा किस्सा क्या है। हमने आपको पहले बताया था कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर आरोप है कि दोनों ने बुशरा बीवी के अल कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन को सस्ते में बेच दी और इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में जमकर बवाल हुआ। इमरान के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा बरपा दिया। फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले हुए थे, लेकिन जब इमरान के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ उससे पहले से ही वो तोशाखाना जेल में बंद भी थे। तो आपको बताते हैं कि वो क्या मामला है जिसमें दोनों को सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं। इमरान खान, पत्नी बुशरा बीवी, अरबपति लैंड माफिया मलिक रियाज, बुशरा की दोस्त फराह गोगी। ये 4 वो शख्स हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया। ब्रिटेन में रियाज की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करा दी। उसका एक गुर्गा भी लंदन में गिरफ्तार करा दिया, जिससे 40 अरब पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। आरोप है कि इस केस के बाद 2 डील हुई। इसके तहत ब्रिटेन सरकार ने रियाज के गुर्गे से बरामद पैसा पाकिस्तान सरकार को तो लौटा दिया, लेकिन आरोप यह है कि इमरान ने सरकार को या कैबिनेट को इस पैसे की जानकारी नहीं दी, बल्कि अल कादिर नाम से एक ट्रस्ट बनाकर मजहबी तालीम देने के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दी और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 मेंबर बनाए गए, जिसमें खुद इमरान खान, बुशरा बीवी यानी कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की दोस्त फराह गोगी को बनाया गया डायरेक्टर। इस केस की एफआईआर में कहा गया कि इसके लिए अरबों रुपए की जमीन मलिक रियाज को सस्ते में दे दी गई। बुशरा बीबी को डायमंड रिंग भी गिफ्ट की गई। बदले में रियाज के तमाम केस खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने इमरान की गिरफ्तारी के बाद कहा कि यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। सरकारी खजाने को कम से कम 50 अरब रुपए की चपत लगी। इसके बावजूद 13 महीने में एक बार भी इमरान या बुशरा पूछताछ के लिए नहीं आए। 3 साल में इस यूनिवर्सिटी में महज 32 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया।
जियो न्यूज ने यह भी बताया कि पूरे मामले को देखते हुए इमरान खान और उनकी पत्नी पर 1955 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप दर्ज हुआ। तो ये तो थी पूरी कहानी जिस मामले में सजा मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पत्नी यानी कि इमरान की पत्नी बुशरा बेगम के ऑडियो लीक होने से ही इमरान और खुद बुशरा फंसे। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर के एक ऑडियो के बारे में खबरें सामने आई। लीक हुआ ये ऑडियो 2 मिनट 17 सेकंड का था। इसमें रियाज और अंबर बुशरा से लेन देन और किसी फाइल को निपटाने की बातचीत की जा रही थी। इसमें अंबर अपने पिता को यानी कि जिसकी जमीन ली गई, जिससे अंगूठी ली गई, जिसके मामले दर्ज कराए गए और फिर माफ किए गए, तो अंबर और पिता को बताती है कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही थी। इसके बदले वो इमरान से रियाज को ठेके दिलवा देंगी और उनके खिलाफ केस भी खत्म करा देंगी। लीक हुए टेप में जो बातचीत थी उसके मुताबिक अंबर अपने पिता से कहती है कि मेरी फराह गोगी से बातचीत हो गई है, जो कि बुशरा बीबी की दोस्त है। वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी को 3 नहीं बल्कि 5 कैरेट का डायमंड चाहिए। रिंग वो खुद बनवा लेंगी, लेकिन उसका पेमेंट हमें करना होगा। बुशरा और फराक ने खान साहिब से बात कर ली है, वो फौरन ठेके की सारी फाइलें ओके करा देंगे। इस पर मलिक रियाज कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, 5 कैरेट का डायमंड भेज देते हैं। यही वो ऑडियो लीक हुआ जिसके बाद ये पूरा मामला खुला और फिर इस मामले में पड़ताल, केस और अब सजा। माना जाता है कि ठेकों की ये सौदेबाजी अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन लेने के बाद हुई। इमरान की गिरफ्तारी पर लाइव टाइम्स ने पाकिस्तान के एक पत्रकार रजा कासिब से भी बात की, पूरे मामले को समझा। सुनिए क्या कह रहे हैं। क्योंकि उनके गाने भी उस दौर में यही थे कि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, और आज वो अडियाला जेल में ही है जहां का उन्होंने कहा नवाज शरीफ को जहां रखा जा रहा था। और उनका ख्याल ये था कि पिछले जितने लोग हैं पाकिस्तान में सारे लोग करप्ट हैं। जैसे इंडिया में चलती थी अन्ना हजारा जिस तरह से आए थे और आपके यहाँ जिस तरह से पूरी चली करप्शन फ्री सारा कुछ होना चाहिए इंडिया, ऐसी पाकिस्तान में भी वो लेके आए। लेकिन एंड ऑफ द डे आज जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो पता लगा कि उनके ऊपर अपने बहुत सारे केसेस हैं और अलकादिर ट्रस्ट हो या कोई भी चीज हो उसमें फिर मलिक रियाज का नाम भी कहीं आ रहा, बहुत सारे नाम आ रहे होते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करें। मुझे नहीं लगता इमरान खान 10 साल जेल में रहेंगे। हो सकता है साल बाद 2 साल बाद वो अपील में चले जाएं। अगर अपील में जाएं तो हो सकता है वो क्लियर हो। और इस वक्त डॉक्टर रजा कासिब पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर रजा कासिब मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन कासिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमें बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में कहा यह जा रहा है, थ्योरी ये आ रही है कि सब कुछ फैब्रिकेटेड है, सब कुछ जानबूझकर किया गया है और उसमें बड़ी बड़ी ताकतें शामिल है, आर्मी शामिल है, अमेरिका शामिल है, जो बाइडेन का प्रशासन शामिल है। आखिर क्या है ये? रजा साहब। चलिए, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दुआ साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है और अब आर्मी की पंचायत भी शुरू हो रही है, क्योंकि इमरान साहब की पार्टी के नेता मिल चुके हैं 2 दिन पहले, छिपा रहे थे लेकिन खुली गई बात। तो क्या इस सब का पूरा असर आप पाकिस्तान पर होता हुआ देख रहे हैं इस वक्त और फिर अंततः भारत पर? हाँ बिल्कुल, आप देखिए पाकिस्तान में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो वो बिना अमेरिका की मंशा से या उसकी इजाजत के बगैर नहीं होता है। आपको याद होगा ट्रंप साहब का जो वक्तव्य था, जब उन्होंने कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि इमरान खान को आप रिहा करिए। और ये जो सजा सुनाई गई है सॉरी, ये इसलिए भी सुनाई गई है क्योंकि 20 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी जो चेयर है उस पे काबिज हो जाएंगे। और क्योंकि ट्रंप साहब काफी रेडिकल है अपने व्यूज में और अपने वक्तव्य देने में, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो उससे पहले सरकार ने सोचा कि भाई इमरान खान को किसी भी तरह सजा सुना दी जाए
और बाद में जिस तरह से भी अंडरस्टैंडिंग हो या जिस तरह से भी कॉम्प्रोमाइज अमेरिका के साथ हो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। यकीनन इसमें देखिए कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान का जो करप्शन में लिप्त ना हो, और वहाँ का तो ये रवायत है कि वो उन्हें मालूम है कि उनके गिने चुने दिन होते हैं, और जितनी वो दौलत वहां से कमा सकें, जितनी दौलत वो कमाते हैं वो सीधी विदेशों में स्टैश कर देते हैं, और फिर वहीं से या तो उनको देश निकाला दे दिया जाता है जी या वो खुद वहां के लिए पलायन कर जाते हैं। जी तो इस केस में भी इमरान खान जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब करीब ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्हें दी गई, जी और भी कई ग्रेटिस या कई तरह के फेवर्स उनको दिए गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो जिसे कहते हैं कि बदले की जो राजनीति है या सियासत है, वो वो कोई पाकिस्तान नई की बात नहीं हुकूमत है या पाकिस्तान के पाकिस्तान की लिए, करीब सियासत करीब है। हर सरकार वहां पर यही करती रही है। डॉक्टर रजा कासिफ साहब पाकिस्तान के पत्रकार भी जुड़ गए। कासिफ साहब, लगता है कि संपर्क सध रहा है और फिर टूट रहा है, तब तक हम अगली तस्वीर भी दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल कि इमरान को 14 साल की जेल के क्या क्या मायने हो सकते हैं। सब इमरान को सजा के पीछे पाकिस्तानी आर्मी और अमेरिका का क्या हाथ है, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी विनोद दत्ता साहब। इस बात के पुख्ता आधार भी हैं। इमरान को सजा सुनाए जाने के ठीक पहले से उनकी पार्टी के नेता आर्मी के शरण में जा चुके हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से के चीफ गौहर अली खान ने माना है कि उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की है। इमरान खान ने गुरुवार को खुद खुलासा किया कि गौहर और जनरल मुनीर की मुलाकात हुई है, और यह भी कहा इमरान खान ने कि पीटीआई लंबे वक्त से दूसरे पक्ष को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रही थी। अब दूसरा पक्ष और आर्मी से मुलाकात, आर्मी चीफ से, जरा इसको समझिए। तो एक पक्ष तो वहां पर लगातार मौजूद रहता है, वो है आर्मी। इससे पहले जियो न्यूज ने भी सूत्रों के हवाले से बताया था कि पीटीआई चीफ को जनरल मुनीर से मिलने के लिए सोमवार को हेलीकॉप्टर से पेशावर ले जाया गया था। हालांकि इमरान खान ने समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि वो नवाज शरीफ नहीं है कि जेल से बाहर आने के लिए सरकारों से डील कर लेंगे। लेकिन सच यही है कि इमरान थक हार कर सेना की शरण में ही जा रहे हैं। अब गौरतलब यह है कि इमरान तभी तक प्रधानमंत्री पद पर कायम रह सके थे जब तक पाकिस्तानी आर्मी के साथ उनके संबंध अच्छे थे, जबकि आर्मी के साथ संबंध खत्म होने के साथ ही इमरान खान के मुश्किल वक्त की भी शुरुआत हो गई थी। मई 2023 से वो जेल में चले गए। अब इमरान पाकिस्तानी आर्मी असीम मुनीर से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उस दूसरी तरफ इमरान को सजा मिलने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के हाथ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और इसके कई आधार हैं। इमरान के संबंध डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे रहे थे, जबकि जो बाइडेन के वक्त में इमरान के दिन बुरे बीते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज अपने एक आर्टिकल में इसे दिलचस्प तरीके से लिखा है कि इन पाकिस्तान टर्बुलेंट पॉलिटिक्स इट हैज लॉन्ग बीन हेल्ड दैट अल्लाह, द आर्मी एंड अमेरिका होल्ड स्वे ओवर हु wields पावर। मतलब कि पाकिस्तान के उथल पुथल वाली राजनीति में लंबे समय से यह साफ रहा है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका ही तय करते हैं कि वहां किसके हाथ में पावर होगी। ठीक ये बात इमरान के मामले में लागू होती दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल का टाइटल ही है कि इन पाकिस्तान इमरान खान फॉलोअर्स आर काउंटिंग ऑन ट्रंप टू फ्री हिम। यानी पाकिस्तान में अब इमरान खान के फॉलोअर्स डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इमरान खान को रिहा कराएंगे। इसकी ठोस वजह क्या है? असल में पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप के नवनियुक्त स्पेशल मिशन के एनवॉय रिचर्ड ग्रेनेल ने हाल में कई बार एक्स पोस्ट के जरिए इमरान खान को रिहा करने की अपील की। हालांकि रिहाई के बदले इमरान खान को सजा सुना दी गई है। असल में ट्रंप अमेरिका का चुनाव भले जीत चुके हों, लेकिन 19 तारीख तक यानी कि 3 दिन और जो बाइडेन की ही सत्ता है। माना जा रहा है कि ट्रंप की ओर से रिहाई की अपील के बावजूद बाइडेन प्रशासन का दबाव जाते जाते काम करता दिख रहा है, और यही बात हमें ब्रिगेडियर साहब अभी बता रहे थे। 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालेंगे, और इमरान समर्थकों को उम्मीद है कि इसके बाद से इमरान के अच्छे दिन शायद शुरू हो जाएं। बहरहाल इमरान की सजा पर विदेश मामलों की जानकार कमर आगा साहब क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। बिना विपक्ष के तो पाकिस्तान चल ही रहा है। वहाँ पे हमेशा से विपक्ष जो था बहुत कमज़ोर रहा है, और जिसने भी कोई सीरियस सवाल किए या सेना के बारे में बात की उसको हमेशा से जेल हो गई।
जेली नहीं, बल्कि हमने देखा था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की तो उनको फांसी दी गई। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो उनकी लड़की थी, जो कि प्रधानमंत्री भी रही थी, वो भी प्रधानमंत्री रही थी, उनको भी फांसी दी गई। और इस तरह से एक लंबा सिलसिला है। नवाज़ शरीफ ने भी सवाल उठाया था, मगर वो बच गए इसलिए कि वो पंजाब से थे और उनके बड़े घनिष्ठ संबंध पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे होने की वजह से उनको एक बड़ी राहत मिल गई और वो इंग्लैंड चले गए, छोड़ दिया गया। और सऊदी अरेबिया की भी उनको सपोर्ट हासिल थी। ये दो कारण थे जिसकी वजह से वो बच गए। डॉक्टर रजा कासिम पाकिस्तान के पत्रकार मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, कोशिश करते हैं अगर बात हो पाए। रजा साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी जी, मुझे आ रही है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। राजा साहब, ये लगता है कि पाकिस्तान की रवायत सी बन गई है कि जो भी कोई सत्ता में पार्टी होती है या फिर आर्मी होती है तो बाकी ऑपोजिशन को पूरी तरह से साफी कर देना चाहती है। क्या एक बार फिर वही होता दिख रहा है? देखें, जैसे आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये होता है कि जी आर्मी पावरफुल है, यूं कहिए कि पॉलिटिशियन आर्मी को दबा नहीं पाते पाकिस्तान में, ऐसा ही है। मतलब यही समझते हैं ना भारत में। लेकिन आप देखें कि भारत में आज ही आपके एक फिल्म रिलीज हो रही है 17 जनवरी को, इमरजेंसी। आप देखें कि बदतरीन जो था दौर, इंदिरा का एक बदतरीन दौर गुजरा है या नेहरू फैमिली का, जो मार्शल ही था ना, बाप बेटी ने मिलकर क्या हिंदुस्तान को कहां पहुंचाया। आज पूरी दुनिया कह रही है, आज पूरा भारत जानता है कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई। जो राजा साहब, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का स्कोर यहाँ सेटल करने के लिए आज डिबेट नहीं है, आप ना जाएं इमरजेंसी पर। एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल। तो इमरजेंसी इंडिया में रूल नहीं है, इमरजेंसी इज एक्सेप्शन। और जिसके लिए आज तक कांग्रेस भुगत रही है, आज तक उसके लिए वो गाली बन चुकी है। तो वो ना कहें। हाँ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, अगर आपने बात ये छेड़ी दी है तो वहां एक्सेप्शन नहीं है, वहां पर इमरजेंसी इज द रूल। एक्सेप्शन है कि वहां पर चुनी हुई सरकार कभी कभी रहती है, वो भी आर्मी के नीचे। ये दुनिया जानती है। मैंने अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट किया है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का आज आर्टिकल देख लीजिए आप कि अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी इंश्योर्स कि किसके पास पावर रहेगी। तो ठीक है, बहरहाल हम समझना चाह रहे हैं इस मुद्दे को, उस डिबेट में नहीं जाते हैं। लाइव टाइम्स पे हम लोग वो मारधार बहस वाली डिबेट नहीं करते हैं, हम चीजों को समझते हैं। तो उस नजरिए से कासिम साहब बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, मजबूत हो, वहां की पब्लिक के वॉइस को ही सुप्रीम रखा जाए, जैसा इंडिया में हुआ है आज तक 75 ईयर्स में। क्या वहां इसके उलट वो कौन सी ताकतें हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब को जेल भेजना चाहती है? अमेरिका या आर्मी या शहबाज साहब या सब मिलके? देखें, जब हम बात करते हैं ना इंडिया के इमरजेंसी की भी, तो बेसिकली हम अंग्रेज के दौर से भी देखते जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में खत्म हो गई थी 1 नवंबर को। ठीक है, बरतानिया बांग्लादेश इस पूरे रीजन पे सेम है, कोई इतना फर्क है नहीं। तो इसलिए हम जब भी करते हैं ना, एनालिसिस देते हैं, तो कंपैरिजन में जाते हैं। तो आप उसका खफा हो गए। हालांकि इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड बात है कि इंडिया में इंदिरा ने फौज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ढाका पे फौज चढ़ा दी। एक पॉलिटिशियन ने आर्मी को यूज कर लिया। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो इसमें तो अच्छी बात है ना कि ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है ओके, आई विल हैव टू गेट इन ब्रिगेडियर विनोद दुआ साहब। मुझे लगता है कि मैं आपसे आऊँगा, समझूंगा रजा साहब कि एक्चुअली हुआ क्या इस पूरे मामले में। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक छोटा सा आपका रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा कि क्या कैन वी कंपेयर, क्या हम तुलना कर सकते हैं पाकिस्तान में जो हाल हुआ है डेमोक्रेसी का और जो इंडिया में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई हैं, दोनों में कोई कंपैरिजन है क्या? राजा साहब उसी मूड में है लगता है, तो एक बार जरा बता ही दें आप हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत है कहाँ। आप ये देखिए, जिस बांग्लादेश के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान में खुद इन्होंने जनरल टिक्का खान को भेज के, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, 30 लाख से ज्यादा कराया, कत्लेआम। हाँ, और
हाँ, मतलब और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो बड़े ट्रस्टेड आर्मी कमांडर थे ईस्टर्न पाकिस्तान में, जब उन्होंने फोन करके अपने जो आका थे पाकिस्तान में, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो किसी ने टेलीफोन भी नहीं उठाया। और जब जनरल जैकब ने और जनरल अरोड़ा ने जब सरेंडर के लिए उन्हें कहा कि भाई हम और मजीद खून खराबा नहीं करना चाहते, लिहाजा आप सरेंडर करें, उस समय उन्होंने अपना सर पे हाथ रख के ये कहा कि जिन लोगों पे मुझे इतना नाज था आज वो मेरा कॉल भी लेने को तैयार नहीं है। मैं खुद कारगिल में रहा हूं और कारगिल में जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब सैनिक और हमारे यहाँ देखिए जो सैनिक धर्म है, जो एक सोल्जर का जो कल्ट है या जो उसका इथॉस है, वो ये है कि ब्रिगेडियर जो वहाँ बाजवा थे, उन्होंने कैप्टन करनाल शेख की बॉडी में एक साइटेशन लिख के भेजा हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि ये ऑफिसर इतनी बहादुरी से लड़ा कि इसको पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है निशान ज़ुर्रत, वो दिया जाए, और वो उसको दिया भी गया। तो हमारे यहाँ इस तरह से हमारे यहाँ सोल्जरिंग इज रिस्पेक्टेड, हमारे यहाँ देशों का सम्मान किया है। बांग्लादेश को भारत चाहता था उसको अनेक्स कर सकता था, लेकिन भारत ने एक नया देश 13 दिन में कार्व आउट करके बांग्लादेश को, और भारत ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया। तो जमहूरियत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरजेंसी एक एबरेशन रहा है अब भारतीय तारीख में या हिंदुस्तान की तारीख में, लेकिन उसकी मजम्मत हो रही है और उसका खामियाजा कांग्रेस ने झेला है। एब्सोल्युटली, और आज भी झेलना पड़ता है, आज भी उसके खिलाफ ये हथियार है ऑपोजिशन का। जो रजा साहब, छोड़िए इन बातों में नहीं उलझते हैं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इमरान साहब के लिए अब कितनी उम्मीदें बची हैं? क्या ट्रंप साहब आएंगे तो उनको रिहाई कराएंगे, जैसा कि उनके कॉन्फिडेंट बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ट्वीट तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता लग गया कि पाकिस्तान में बड़े उनके फैन फॉलोइंग आ गई है, ट्वीट उनका जरा पॉपुलर हो जाएगा तो वो ट्वीट करने लग गए हैं। Okay. इससे पहले उनको शायद किसी ने अमेरिका में भी पूछा होगा। लेकिन एक बात फैक्ट है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, भारत ने भी ये कहा कि जी बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, जी अमेरिका का भी इसमें बड़ा हाथ है, करैक्टर है। और दुनिया में सबको पता है कि हुकूमतों में जब भी बदलाव आते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिकन या फिर सोवियत या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। 100% नहीं होता, लेकिन पसंद नापसंद तो होती है ना। देखिए, वॉशिंगटन की एक पसंद तो है ना कि क्या है, लेकिन इमरान खान की जहां तक बात है, पाकिस्तान में देखें किसी फौज ने नहीं उनको सजा दी कि 14 साल, या एक चीजें आई, इफेक्ट्स आए। और 3 बार रजा साहब, हुआ था जब इस वर्डिक्ट को 3 बार टाला गया, और ये इमरान खान ने भी खुद कहा है और उनकी पार्टी ने भी कहा है कि क्यों टाला गया 3 बार, क्या दबाव, किसका दबाव बन रहा था, कि क्यों फैसले बदले जा रहे थे क्या बार बार? अच्छा देखें, जब जुलाई 16 में हुआ, नवाज शरीफ को जब सजा दी गई, एक ऐसी तनख्वाह पे, एक ऐसी सैलरी पे जो उन्होंने ली नहीं थी, उस वक्त ये मिठाइयां बांट रहे थे। असल में वो जो कारमा कहते हैं ना, इनके साथ ये भी हो रहा है कि आपने कहा कि जी दुनिया में करप्शन है, पाकिस्तान सारा करप्ट हो गया और नून लीग करप्ट है। आपको पता है 1970 से लेके आज तक पाकिस्तान में डेवलपमेंट जितना हुआ है, जितनी मोटरवेज बनी है, जितनी मेट्रोज और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को डेवलप करने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। और ये कोई पॉलिटिकल नहीं है कि मैं किसी की पॉजिटिव कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, या किसी की हिमायत या उसकी मुखालफत में बात कर रहा हूं। ये किसी की हिमायत नहीं है कि किसी की लिए मैं बात कर रहा हूं, ये फैक्ट बेस्ड बात है। पाकिस्तान को लेके जाने वाला शख्स जो है वो नवाज शरीफ है। अब देखिए, वो हमें पसंद है या नहीं है वो अलग बात है, वो पर्सनल चॉइस किसी की कोई भी हो सकती है। इन्होंने जब 2016 में जब नवाज शरीफ को गिराने के लिए लगे रहे, 18 में इनको जब हुकूमत मिल गई, तो इन्होंने, आपको पता है कि ये यहां तक भी गए कि मैं नवाज शरीफ के जी जेल में से मैं निकाल देता हूं, राना सनाउल्लाह के जेल में। साहब, इमरान साहब ने तो कहा है कि मैं नवाज शरीफ नहीं, कि मैं सरकार से डील कर लूंगा जेल से बाहर आने के लिए। ये किसने कह दिया? एक सेकंड, इमरान खान ने, उनका स्टेटमेंट है आज का। अच्छा देखिए, इमरान खान के जो स्टेटमेंट है वो किसी न किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, कि जो जाके मिल के आता है वो रेफरेंस ले आता है। इमरान खान लाजिम है, खुद तो कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं दे सकते। अब आने जाने वाले ये हैं कि पिशावर से बार बार वो उठते थे। एक देखिए, चीफ मिनिस्टर का काम तो नहीं है ना जाके
कैपिटल ठीक पे है। जाके कोई जाके चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कह के मैं दिल्ली पे अटैक कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होता। तो ये जाके इस्लामाबाद पे कर दें कि मैं महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करूंगा नवाज इमरान खान को छुड़ाने के लिए। तो देखिए अदालत में चल रहा है ना केस, तो फेस द, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फेस द म्यूजिक। तो आपको जो भी चल रहे हैं और चीजें साबित हो रही हैं, एक चीज को इसको समझे कि मनी ट्रेल चीजें जैसे नवाज शरीफ पे तो लगाई अदालत गई, पे आप इसी पूरी तरह से भरोसा कर रहे हो हैं, रहा है। पाकिस्तान के लोग भरोसा कर रहे हैं कि वाकई जो अदालत का फैसला होगा वो अदालती ही फैसला होगा, किसी दबाव का नहीं होगा। आप देखें नवाज शरीफ ने क्या अदालती फैसलों के आगे कुछ जवाब दिया? उन्होंने कहा मेरे साथ हुआ नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है मेरे साथ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ठीक है, मैं नहीं मानता। अब ओके। इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जी ये कोर्ट का ऑर्डर को, हाँ ये कि अपील आप करते हैं जी। और सजा रजा में साहब, नरमी, दत्ता साहब, जो इतना ही वक्त था मेरे पास। प्रेसिडेंट जस्ट के वी पास जो होप। पावर है वो इन फ्यूचर हो सकता है ट्रम्प साहब कहेंगे भाई राइट। इसको छोड़ दो, हो सकता है उनके दिल में आए कि यार कुछ सजा कम कर दो। लेकिन जी। 70 साल उम्र है इमरान खान की, अगर वो अब निकल के भी आ जाते हैं, 2 साल भी जेल में रहते हैं मजीद, जी। तो उसके बाद आपको पता है कि जो इंसान के नर्व्स होते हैं ना, वो उस पावर में नहीं रहते। और 70 साल के बाद आप वैसे भी 65 के बाद वो जिस्म में वो ताकत नहीं होती। देखना होगा, दिलचस्प होगा। रजा फिर साहब, दूसरा कि मुझे अब ब्रेक के लिए कह दिया जा चुका है, समय समाप्त हो चुका है। वी जस्ट होप एज अ गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, जो कि हम हमेशा से रहे हैं, कि जस्टिस प्रिवेल करे वहाँ पर, और जो भी हुआ है गलत अगर वाकई किया है उन्होंने तो सज़ा मिले, नहीं तो उनको न्याय मिले। जस्टिस शुड प्रिवेल और डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इन पाकिस्तान ऑल्सो।